6 सालों का अथक प्रयास, उसके बावजूद भी आपको घर ना मिले। घर शब्द सुनते ही लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं कि घर महज मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सपना होता है। सपना जब चूर होता दिखाई देता है तो कैसा महसूस होता है, तभी तमाम लोग सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि आखिर हमने जो सपना देखा वो क्यों चूर हो जाता है। इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस के पीछे खड़े हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। तो मैम, आपके बच्चे के हाथ में है न्याय दो, हमें न्याय दो। किस चीज की उम्मीद करके आप यहाँ पहुंची हैं? मैम, न्याय इसलिए मांग रहे हैं हम क्योंकि 5 साल से हमने जो पैसे, इन्होंने जब पेमेंटें लेनी थी तो पेमेंटें तो डबल डबल, कोरोना के टाइम पे हमें डबल डबल के लिए भी फोन आए, यहाँ तक आया कि आपको इसके लिए फाइन भी पे करना पड़ेगा। हमें पता है हमने कैसे पे किया है, ये उनको नहीं पता मिडिल क्लास फैमिली कैसे पे कर रही है। पर आज हमें जब घर मिलना चाहिए था, अब तक हमें घर नहीं मिला। हम रेंट पे हैं, ऊपर से ईएमआई भर रहे हैं, और ऊपर से ये बच्चों की फीसें, इतनी दूर पंजाब से आए हैं यहाँ, ये करने तो नहीं आए थे ना कि भी रेंट पे रहें। आए तो ये सोच के थे कि चलो प्रधानमंत्री विकास योजना में हमें घर मिलेगा, अपने घर में रहेंगे बच्चे, बट आज तक हमें घर नहीं मिला। हम क्या कहता है बिल्डर की तरफ से, क्या आश्वासन है या फिर क्या कहा जाता है? हमेशा यही सुनने को मिलता है कि इस साल मिल जाएगा, इस साल मिलेगा, अभी तक वो साल नहीं आया है। अच्छा, आपने जब मैं जानना चाहूंगी, आपने जब फ्लैट लिया तो क्या कहा गया था कि कितने दिनों के अंदर आप लोगों को फ्लैट जो है दे दी जाएंगी? मैम, ये 2018 में हम सब ने बुकिंग करी थी, और अकॉर्डिंग टू द अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 4 इयर्स का इनका टाइम होता है। मतलब 2022 में हम सब लोगों को घर मिल जाना चाहिए था। उस टाइम पे मेरे जैसे सारे भाइयों ने 2018 में इसी उम्मीद के साथ घर बुक करा था कि हमें टाइमली घर की डिलीवरी मिलेगी और हम लोग विद फैमिली यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 2022, 23 और 24 भी कंप्लीट हो गया, 3 इयर्स ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुके हैं। अभी भी 75% टू मैक्स 80% काम हुआ है। बिल्डर हर मीटिंग के बाद में क्या करता है, अपना एक शेड्यूल देता है काम कंप्लीट करने का, और शेड्यूल की डेट निकलने के बाद में बोल देता है कि अगला शेड्यूल पकड़ा देता है। हम जब रेरा के पास में आए, आज ये हमारा रेरा में पहली मीटिंग नहीं है, हम लोग 3rd 4th टाइम यहाँ पे आए हैं, जिसके सब लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए। हम लोग पॉलिटिशियन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सही मामले में कहीं असलियत में सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ एक चीज हो रही है, हम वहां पे पहुंच जाते हैं, जब बिल्डर का बंदा आने की बात होती है तो बिल्डर की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है और नया शेड्यूल पकड़ा करके चला जाता है। बैंक से हमारे पास में बार बार ईएमआई के पेमेंट करने के शेड्यूल्स आते रहते हैं कि ईएमआई का पेमेंट करो। मैम, फाइनेंशियली हम लोग बर्डन में, स्ट्रेस हम लोगों का सबका बढ़ा हुआ है। यहाँ मैं पर्सनली अपने कई सारे भाइयों को जानता हूँ जिनकी आज के 4 साल पहले घर लेने से पहले कोई मेडिकेशन नहीं थी, अब मेडिसिन स्टार्ट हो गई, प्रॉब्लम चल रही है। मैं भाई राकेश को पूछ सकता हूँ, इन्होंने जब घर बुक करा था बिल्कुल परफेक्ट सही उम्मीद के साथ में काम करा था, लेकिन आज तक अभी भी कानूनी जो हमें हेल्प चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। एच रेरा के सामने हम लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। अच्छा भाई साहब, आपके हाथ में है जो हमारा है हम उसके हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सीधा है कि जो हमारे जो मुसीबतों को सही करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा, हमें घर दिलवाएगा, हम उसके साथ हैं। तो मतलब आप अभी चुनावी माहौल है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये किया है? चुनावी माहौल है, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मुश्किलों का जो निवारण करेगा, जो भी है हमारी पार्टी है यहाँ पर हरियाणा में, जो भी हमें इस मुश्किल समय में हमें जो है इसका मुसीबतों का सामना जो है हमारे सामने, इसको रिजॉल्व करेगा, हमारे जो सहयोग है उसी पार्टी को जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कोर्ट भी जा चुके हैं, तो वहाँ कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आश्वासन है? कई बार तो ऐसा लगता है कि एसटीपी ऑफिस और रेरा ऑफिस भी बिल्डर ऑफिस बन गया है। कोर्ट हो या ऑफिस हो, कहीं से हमारे फेवर में कोई पॉइंट्स, कोई डिस्कशन, कोई डिसीजन अभी तक नहीं आया है। ये जो हमारे भाई ने अभी बोर्ड दिया हुआ है कि जो हमारा हम उसके, सिंपल सा मतलब है, हम किसी पार्टी के फेवर में हैं, ना किसी पार्टी के विरोध में हैं। हम अपने प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारे साथ स्टैंड कर रहा है हम उसके साथ हैं। जैसा कि भी भाई ने पहले बताया, 5 साल से हम लोग ईएमआई भर रहे हैं, रेंट के घर पे रह रहे हैं, अपने घर के, जैसे दीदी ने बताया, बच्चों के अपने शिक्षा के और बाकी सारे खर्चे हैं। महंगाई डे बाई डे बढ़ती जा रही है। हमें अभी तक वो डेट नहीं मिल पाया है कि ये कब डिलीवर होगा, और न तो ऐसा कोई बिल्डर पे दबाव बनाया गया है कि वो हमें इसके बदले में पेनल्टी शुल्क जो कि बताया गया है एक डेडलाइन होने के बाद, न तो वो हमें दे पा रहा है। क्या पेनल्टी है, क्या डेडलाइन के बाद आपको बताया गया था? दिसंबर 2023 मैक्सिमम डेडलाइन था इसका, जिस समय प्रोजेक्ट हम लोगों को हैंडओवर मिल जाना चाहिए था। आप देख सकती हैं दिसंबर 2024 आने को है, अभी भी ऐसा कोई डेडलाइन नहीं आ रहा है। बार बार
अलग अलग पॉलिसी के तहत अलग अलग तरीके से डेट एक्सटेंड होता है। चूंकि बिल्डर वेल ट्रेंड है, उसको कानूनी दाव पेच पता है। हम सब अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से एक तरह से अभी मुसीबत में सब लोग संगठित हुए हैं यहाँ पे, नहीं तो हम लोगों को इन सब पचड़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है। हम सिंपल जानते हैं कि हमने कोई भी चीज बाय किया है, उसको टाइम पर पेमेंट किया है, वो हमें टाइम पे मिल जाएगा। बट बिल्डर इसमें अलग अलग चीजें बार बार, कभी जैसे अगर कोविड का 6 महीने का एक्सटेंशन हो गया, कभी अगर पोल्यूशन को लेकर बंद होता है उसके लिए, वो इस मामलों में बहुत वेल ट्रेंड है। उसके पास अपनी एक मेरे ख्याल से उसकी एक लॉयल टीम है जो उसे टाइम टाइम पे एडवाइज करती है। इसमें पीस रहे हैं हम लोग। तो सिंपल हम लोगों का अभी कहना यह है कि ऑलरेडी हम 1 साल से ज्यादा हमारा प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। क्या रेरा या एसटीपी हमें इसमें एक कोई ऐसा डेडलाइन दे, बिल्डर को हमारे सामने टेबल पे बैठाकर इसके लिए बाध्य करे कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कब तक डिलीवर हो जाएगा, ताकि हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स, अपने लोन्स वगैरह के लिए प्लान्स कर सकें। क्योंकि अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट कब मिलेगा, हम क्या प्लान करें आगे के लिए। तो सिंपल हमारा रेरा और एसटीपी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको बिल्डर का ऑफिस न बनाएं, और हम जो यहाँ 700 भाई हैं, लगभग 700 प्लस लोग हैं जिनका वहाँ पे अलॉटमेंट है, उनके मुसीबतों को समझें और अकॉर्डिंग टू बिल्डर बायर एग्रीमेंट हमें प्रोजेक्ट दिया जाए। अभी भी एटलीस्ट अगर अभी डिले होता है तो उस पे पेनाल्टी दिया जाए जो कि सब बिल्डर को मिले, सारे अलॉटी को मिले। बिल्कुल सही बात है। आप रेरा और एसटीपी से क्या कुछ मांग रखते हैं, कितना जल्दी वो आपको घर दे? देखिए, जैसे कि अभी मेरे भाई ने कहा था, और जो उनका जो कहने का मतलब ये था कि भाई ना तो कोई आप एसटीपी ऑफिस और ना रेरा ऑफिस को बिल्डर ऑफिस में परिवर्तन ना करें। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने काफी बार गुहार लगा चुकी है। रेरा ऑफिस में हमने बतेरे बार गए हैं, रेरा में केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन उस केस का कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है। हर बार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। अब तो मुझे वो सनी देओल वाली वो एक डायलॉग याद आ रहा है, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कोई सनी देओल है नहीं कि जाके सीधे जजेस के सामने जाके टेबल तोड़ें। हम तो बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एज पर नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे 2018 का प्रोजेक्ट है, जनवरी 2023 को हैंडओवर देना चाहिए था। ठीक है, एनजीटी के चक्कर में, कोविड के चक्कर में जो डिले हुआ, जो 6-7 महीने का था, हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि दिसंबर 2023 तक हमें मिल जाना चाहिए था प्रोजेक्ट। लेकिन आज की डेट में 70-75% का ही काम हुआ है, और इसमें काफी ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो अभी तक बिल्डर की नजर भी नहीं जा रही है। जैसे एसटीपी प्लांट हो गया, वाटर का हो गया, लिफ्ट इंस्टॉलेशन का हो गया, फायर इंस्टॉलेशन का हो गया। उन सब के लिए बिल्डर कहता है कि वो एनओसी एनओसी के लिए वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि वो एनओसी में क्यों अप्लाई कर रहा है जबकि उसका काम यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंट क्या बिना काम देखे ही क्या वो एनओसी इश्यू कर रहे हैं? बिल्डर यहाँ पे कह रहा है कि हमें 2 महीने में एनओसी मिल जाएगा। यहाँ पे काम की शुरुआत भी नहीं हुई है, और यहाँ बिल्डर हमें कह रहा है कि वो एनओसी मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके हमारी काफी कंसर्न्स थी। जैसे हमने लास्ट टाइम भी हमने वीडियो अगर में दिखाया था कि उसमें काफी दरारें आ चुकी है, यहाँ तक के अंदर से सरिया तक दिखने लगे हैं, और सरिया भी ऐसे कंडीशन में दिख रहे हैं जिसमें पूरा पूरा जंग लगा हुआ है। तो उसमें हमारी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या मेजर्स लिया जा रहा है, हमें कुछ मतलब हमें पूरा का पूरा हमें गुमराह किया जा रहा है इस बार मामले में। बिल्कुल, तो आपने सुना, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। धरातल पे डीटीपीसी की तरफ से और रेरा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, वादा खिलाफी किया जा रहा है। तमाम लोगों का, हम उन भारतीयों का सपना होता है एक घर, इमोशनल टच होता है कि हमारा घर होगा तो हम इसे ऐसे जाएंगे, वैसे जाएंगे, इस तरीके से रखेंगे। लेकिन ये लोग 6 साल से इंतजार कर रहे हैं कब वो सपना जो है वो इनका पूरा हो। बाकी तमाम तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।